कोरोना के बाद अब एक कानून की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। आए दिन ये बहस ताज़ा हो जाती है कि राजद्रोह कानून की देश में अब क्या ज़रूरत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो धारा गांधी और तिलक के खिलाफ लगाई जाती थी, उसकी भला आज़ाद भारत में क्या ज़रूरत है। ये बहस कहाँ जाकर रुकेगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरियाणा में फिर एक बार कई किसानों के विरुद्ध राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। अपराध यह है कि किसानों ने डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला किया था। सिरसा में 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला हुआ था। किसानों ने गंगवा का रास्ता रोका और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दी। शुक्रवार तड़के इस मामले में 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 100 से भी ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किया गया। इसमें टोटल 90 से 100 लोग थे जिनका एफआईआर में नाम है। इसमें से कई ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो फुटेज या आई विटनेसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसमें डिफरेंट सेक्शंस लगे हुए हैं। 307, 147, 148, 149, 341, 323, 332, 353, 186, 427 और 124E। सिरसा के एसपी ने भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं गिनाई है वो आपके सिर के ऊपर से निकल गई होंगी। हम ये जरूर समझते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी पता होना चाहिए आखिर किसानों पर आरोप क्या हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास, 147 उपद्रव करना, 148 घातक चीज का प्रयोग करना जिससे मौत हो सके, 149 कानून के खिलाफ एकत्रित जन समूह का अपराध, 341 गलत तरीके से किसी को रोकना, 323 जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, 332 सरकारी कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट पहुंचाना, 353 सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना, 186 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, 427 आर्थिक हानि या नुकसान करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट डालकर ऐसी बातों का समर्थन करता है जिससे सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो या असंतोष बढ़े, तो इसे राजद्रोह कहेंगे। धारा 124A में जोड़े गए प्रावधानों में स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह को बगावत और दुश्मनी की भावना मानी जाएगी। हालांकि बिना घृणा और द्वेष के उत्तेजित करने के प्रयास के बिना अगर टिप्पणी की जाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन किसानों के खिलाफ राजद्रोह की धारा क्यों? कल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। राजद्रोह के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कल कहा कि ब्रिटिश सरकार जिस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया करती थी, क्या आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे कानून की जरूरत है? चीफ जस्टिस ने सवाल भी उठाया कि जब केंद्र सरकार कानून की किताबों से बहुत सारे पुराने कानून निकाल रही है तो राजद्रोह के कानून पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 124A ऐसी है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी गांव में किसी के खिलाफ कुछ करना चाहता है तो वह इसका इस्तेमाल कर लेता है। ध्यान देने की बात यह है कि धारा 124A के केस में सजा की दर बेहद कम है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2014 में 47 केस दर्ज हुए और सिर्फ एक आरोपी दोषी करार हुआ। इसी तरह 2015 में 30 केस और कोई दोषी नहीं, वर्ष 2016 में 35 केस और सिर्फ एक दोषी, 2017 में 51 केस और 4 दोषी, वर्ष 2018 में 70 केस और 2 दोषी, जबकि वर्ष 2019 में भी 93 केस दर्ज होने के बावजूद सिर्फ 2 आरोपी ही दोषी ठहराए गए। कुल मिलाकर 2014 से 2019 के बीच 326 केस दर्ज हुए, 559 गिरफ्तारियां हुई, 337 चार्जशीट दाखिल की गई और सिर्फ 10 लोगों को दोषी ठहराया गया। यानी राजद्रोह के मामले में जितने लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है उनमें बहुत कम दोषी साबित हो रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा के मामले में भी आरोपी 100 से ज्यादा हैं, लेकिन दोषी कितने होंगे और क्या इन पर राजद्रोह का मुकदमा बनता भी है?
हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि हिंसा करना या उपद्रव करना जायज़ है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध और राजद्रोह के बीच की सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत की भी यही फिक्र है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।